हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ नितिश। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का हमारा वीडियो मई के लिए है। मई ये महीना नहीं, मई जो मॉडल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुड तक हम लोग पढ़ चुके हैं और चलिए आज देखते हैं हम लोग मई का क्या इस्तेमाल होता है इंग्लिश में एज अ मॉडल वर्ब। सबसे पहला इस्तेमाल मई का होता है परमिशन लेने या देने के लिए। ठीक है, परमिशन लेने या देने के लिए बहुत सी और भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन मे जो है वो सबसे फॉर्मल और पोलाइट है। ठीक है, फॉर्मल और पोलाइट। जैसे मे आई बोरो योर पेन प्लीज, मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, मे आई कम इन, यू मे स्टे हियर, यू मे लीव नाउ। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं या डिक्लेरेशंस हैं जहाँ जहाँ पूछा जा रहा है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, जहाँ इजाज़त दी जा रही है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, ये एक पोलाइट तरीका है और फॉर्मल तरीका है। वरना यहाँ वेल वुड कुड का भी यूज़ हो सकता था। तो ये याद रखें कि मे जो है वो फॉर्मल तरीका है, पोलाइट तरीका है। इसलिए आप हमेशा ये कहें अपने टीचर से, मे आई कम इन। कैन आई कम इन नहीं, और कुड आई कम इन तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसी किताब में नहीं लिखी हुई कि कुड का इस्तेमाल करें टीचर के साथ। ये कुछ लोगों ने, ओवर स्टाइलिश लोगों ने अपने मन से बना लिया है और ऐसे लोग इंग्लिश को बहुत डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके चक्कर में ना पड़े। कुछ अच्छी किताबों का रेफरेंस मैं आपको देता हूँ, आप उनको पढ़ लें। पीटर हैरिंग की किताब, डेविड ग्रीन, माइकल स्वॉन, रेमंड मर्फी, सब में लिखा हुआ है कि बहुत से तरीके हैं, कैन और कुड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है परमिशन लेने या देने के लिए। लेकिन मे सबसे पोलाइट है और फॉर्मली करेक्ट वे है, फॉर्मली करेक्ट वे। ठीक है, तो याद रखें मे का इस्तेमाल परमिशन लेने या देने के लिए हो सकता है। एक बार फिर से देख ले, मे आई बोरो योर पेन प्लीज, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यू मे स्टे हियर, तुम यहाँ रुक सकते हो। यू मे लीव नाउ, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस पोलाइट है, फॉर्मल है। ठीक, इसके अलावा पोलाइटली इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई आइडिया, कोई सेंटिमेंट, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कैन में भी कि कैन में भी ऐसा यूज़ होता है, कुड में भी होता है, और कुड में बताया था मैंने कि मे में भी होगा, माइट में भी होगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी समझ लें, पोलाइटली इंट्रोड्यूस किया जाता है कोई बात कहने के लिए कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, मे आई जस्ट से दिस हैज़ बीन द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। यहाँ मतलब मे से ये नहीं आ रहा सकता हूँ का, मे से यहाँ मतलब ऐसा कुछ आ रहा है मे आई जस्ट से का, कि मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अद्भुत अनुभव रहा। वैसे ही दूसरा सेंटेंस है, मे आई बी फ्रैंक, दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉज होपिंग फॉर। यहाँ मतलब कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि अगर मैं फ्रैंक होके कहूँ तो मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। ठीक, तो इसको समझें आप, ना समझ में आए तो इस सेक्शन को छोड़ दें। इसके अलावा पोलाइट ऑफर के लिए, ऑफर ऑफ हेल्प खास तौर पे, जैसे मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मे आई बी ऑफ असिस्टेंस इन एनी वे, क्या मैं किसी तरह ये सहायता कर सकता हूँ। मे वी पुश योर कार, क्या हम आपकी कार को धक्का दे सकते हैं। ये सारी मदद का प्रस्ताव दे रहे हैं ये सारे सेंटेंसेस, और काफ़ी विनम्रता से दे रहे हैं, तो मे का इस्तेमाल इनमें भी होता है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, इट मे रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है। वी मे रन इनटू सम प्रॉब्लम्स, हो सकता है हमें किसी कठिनाई का सामना करना पड़े, हो सकता है, और बारिश हो सकती है। आई मे बी कमिंग होम फॉर द विंटर ब्रेक, हो सकता है मैं सर्दी की छुट्टियों में घर आऊँ। ये सभी पॉसिबिलिटी है, कोई निश्चित नहीं है, हो सकता है कि ऐसा हो। ठीक है, इसके अलावा किसी तरीके की फ्यूचर विशेज़ के लिए ऑपरेटिव सेंटेंसेस अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें, जैसे मे यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, ईश्वर करे, या ऐसे भी कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, लंबी हो, ऐसा कुछ। मे यू सक्सीड इन योर इंडेवर, आप अपने मकसद में, आप अपने जो काम आपने लिया हुआ है उसमें कामयाब हो। ये विश की जा रही है उनको कि ऐसा हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके भविष्य में ऐसा हो। ऐसे सेंटेंसेस को ऑपरेटिव कहा जाता है। ध्यान दें, लास्ट में मैंने पहले सेंटेंस में पीरियड को, फुल स्टॉप को हाईलाइट किया हुआ है, और दूसरे सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन को हाईलाइट किया हुआ है। ऐसा इसलिए किया हुआ है मैंने क्योंकि ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें कई ग्रामेरियंस लास्ट में फुल स्टॉप भी डालते हैं, कई लोग मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी डालते हैं, और एक्चुअली काफ़ी बटा हुआ है इस बारे में हमारा जो वो है इंटेलेक्चुअल स्ट्रेटोस्फेयर है, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं यहाँ पे, तो आप लोग दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा
पर्पस या डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दें कि ऐसे सेंटेंसेस में दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट वगैरह वगैरह का इस्तेमाल होता है। कैसे मतलब निकल के आता है, देखिए, आई वर्क हार्ड दैट, यहाँ पे सो दैट, इन ऑर्डर दैट, कुछ भी हो सकता है तीनों में से। आई वर्क हार्ड सो दैट या इन ऑर्डर दैट आई मे सक्सीड, मैं मेहनत करता हूँ ताकि मैं सफल हो सकूँ। पर्पस बता रहे हैं वो, अपना इरादा, क्यों करते हैं मेहनत, ताकि वो सफल हो सके, उद्देश्य उनका सफल होना। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। नीचे हमारा पर्पस बताया जा रहा है, वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें, जिंदा रहने के लिए हम खाते हैं। ज्योति हसल सो दैट ही मे गिव हर मदर अ लाइफ फुल ऑफ लग्जरी, ज्योति कड़ी मेहनत करती है ताकि वो अपनी माता जी को एक सुखी जीवन जी सके, ठीक। अब यहाँ एक वर्ड आया है हसल, हसल करना, मेहनत, कड़ी मेहनत करने को कहा जाता है। और हसलर वो होता है जो कड़ी मेहनत करता है, लेकिन हसलर एक थोड़ा गंदा शब्द है, वो कुछ और गंदे कंटेक्स्ट में भी यूज़ होता है, तो उसका आप लोग यूज़ ना करें। तो बेसिकली ये होते हैं मे के इस्तेमाल। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई हों, वीडियो आपके काम आया हो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर पसंद आया तो, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आया है तो आपको शेयर भी करना है ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ मिलते रहें।